हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कहानियों के महाराजा चैनल में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक नया कहानी लेके आए हैं। इस कहानी का नाम है चुड़ैल की अनेक रूप। से इस कहानी को सुनते हैं। ये कहानी 3 दोस्तों की है, रामू, श्यामू, पंकज। वो एक दिन रामू के दादी से कहानी सुन रहे थे। उन लोग को बहुत मज़ा आ रहा था। तभी कहानी आगे बढ़ाते हुए दादी बोलती है, वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ती है। तभी बीच में श्यामू बोला, दादी वो चुड़ैल सबको क्यों मार रही थी। तभी दादी बोलती है, वो चुड़ैल पहले चुड़ैल नहीं, एक लड़की थी जो कि सोनपुर गांव में नई नई आई थी। कुछ दिन तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से गांव में से छोटे छोटे बच्चे गायब होने लगते हैं। किसी को भी नहीं पता था कि ये कौन कर रहा है। लेकिन एक दिन मुखिया का बेटा रात के वक्त जगा हुआ था, तो वो एक लड़की को गांव में से निकलते हुए देखता है। वो भी उस लड़की का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो एक गुफा में पहुंच जाता है। वो जो देखता है वो कोई सोच भी नहीं सकता। वो लड़की छोटे छोटे बच्चे का बलि दे रही थी और उसके सामने एक आदमी मरा हुआ था। मुखिया का बेटा चुपके से अपने बाप को फ़ोन लगाकर सब कुछ बता देता है। मुखिया गुस्से में सभी गांव वालों को लेकर गुफा के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही देर में पहुंच जाते हैं और उस लड़की को एक पीपल के पेड़ में बांध देते हैं और बहुत मारते हैं और कहते हैं, बता तूने बेकसूर बच्चे का बलि क्यों दे रही थी। वो लड़की रोते हुए बोलती है, मेरे पति इस दुनिया से जा चुके हैं, इसलिए मैं अपने पति को जिंदा करने के लिए बलि दे रही थी। गांव वाले बोलते हैं, बस बहुत हुआ, अब तुम्हारा विनाश होगा, और उस लड़की को जिंदा जला देते हैं। वो लड़की मरते वक्त बोली थी कि वो अपना प्रतिशोध लेने जरूर आएगी। आज भी उसकी आत्मा भटक रही है। दादी बोलती है, बच्चों अब आप सभी जाइए, बहुत रात हो गया है। रामू के दोस्त अपने घर चले जाते हैं। जब सुबह होता है तो रामू के दोस्त कहते हैं, यार तुम्हें क्या लगता है उस लड़की का आत्मा अभी भी भटक रही होगी। मुझे लगता है कि यह सिर्फ कहानी है। तभी श्यामू बोलता है, एक तरीका है पता लगाने के लिए। दादी उस गांव का नाम बताई थी, सोनपुर। अगर हम लोग सोनपुर जाकर देखें तो शायद वो लड़की जो कि चुड़ैल बन गई है वो हम लोग को दिख जाए। पंकज कहता है, ये सही होगा पता लगाने के लिए कि वो चुड़ैल अभी है या नहीं। तभी रामू बोलता है, यार मुझे नहीं जाना, हमें भूत प्रेत से बहुत डर लगता है। तभी श्यामू और पंकज बोलते हैं, चलो भी यार। तभी रामू बोलता है, मुझे कहीं जाना है। श्यामू बोलता है, बहाना नहीं चलेगा रामू। रामू जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके दोस्त उसे खींच कर ले जाते हैं। करीब 5 घंटे में वो तीनों सोनपुर गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पे कोई नहीं था। तभी अचानक से तीनों को एक लड़की का आवाज़ आया। वो लड़की उन तीनों के पास आती है और कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अब ये गांव में कोई नहीं रहता है, आज सभी भी चले जाइए और वहाँ से और कभी भी इस गांव में मत आइए। तभी सभी को अजीब आवाज़ सुनाई देता है। जब वो लोग उस आवाज़ के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक लड़की दिखाई देती है। लड़की जोर जोर से रो रही थी। वो तीनों उस लड़की को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन लड़की उन तीनों की तरफ देखती भी नहीं है। रामू को समझ में आ गया था कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। वो जैसे ही सोनपुर गांव से निकलने वाले थे, तभी अचानक से वो लड़की उन तीनों के सामने पलटती है। वो वही लड़की थी जो उन लोग को पहली बार दिखाई दी थी। अचानक से उस लड़की का रूप बदल जाता है, उन तीनों का रास्ता रोक लेती है। जब तीनों दोस्त उस लड़की का चेहरा देखते हैं तो सुन पड़ जाते हैं, वो लड़की एक चुड़ैल में बदल गई थी। तभी रामू बोलता है,
दादी मुझे ये भी बताई थी कि वो लड़की खूबसूरत औरत बनकर मार गाँव वालों को मार दी थी। मैं ये भी सुना हूँ कि वो लड़की चुड़ैल का अनेक रूप लेकर सभी को मार देती थी। आज देख भी लिया। फिर रामू बोलता है, चलो भागते हैं यहाँ से, वरना चुड़ैल हम लोग को नहीं छोड़ेगी। तीनों दोस्त भागने लगते हैं, लेकिन वो चुड़ैल पंकज का गर्दन धड़ से अलग कर देती है। अब सिर्फ दो दोस्त बचे थे। तभी अचानक से वो चुड़ैल श्यामू का भी वही हाल करती है। अब सिर्फ अकेला रामू ही बचा था और भाग रहा था। जैसे ही वो चुड़ैल रामू को मारने के लिए आगे बढ़ी, उस चुड़ैल को जोरों से झटका लग जाता है, क्योंकि रामू के गले में हनुमान जी का लॉकेट था। रामू भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है और अपनी दादी को सब कुछ बता देता है और रोने लगता है। दादी रामू को चुप कराती है और बोलती है, बेटा रामू, जो हो गया सो हो गया, उससे कोई बदल भी नहीं सकता है। ये सब बातों को भूल जाओ और कभी भी उस गांव की तरफ जाना नहीं। बेटा रामू कहता है। ठीक है दादी, लेकिन आज भी रामू उस घटना को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया है। तो दोस्तों, ये कहानी आप सबको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए गुड।